IATLIS का पूरा नाम क्या है? IATLIS को बोलते हैं आइटलिस। आइटलिस का पूरा नाम क्या होता है? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आइटलिस का पूरा नाम है। ठीक है, तो आइटलिस जो है ना वो पुस्तकालय विज्ञान में जो टीचर लोग हैं उनका एक संगठन है। पुस्तकालय विज्ञान का जो टीचर लोग हैं उनका ये एक संगठन है। इसी के साथ एक होता है आइजलिक, IASLIC, ठीक, LIS, आइजलिक, ये स्पेशल लाइब्रेरी का संघ है। ध्यान दीजिए, ये आइटलिस है, ये आइजलिक है। तो आइजलिक जो है इंडियन एसोसिएशन ऑन स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर करके जो होता है वो है स्पेशल लाइब्रेरी का संघ है। लेकिन जो आइटलिस जो है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर लाइब्रेरी जो होते हैं, लाइब्रेरी टीचर होते हैं, उनका ये एक संघ है आइटलिस। ठीक है, तो आइटलिस की स्थापना कब किया गया था? तो आइटलिस का स्थापना 19 सितंबर 1969 को किया गया था। 19 सितंबर 1969 को किया गया था। ये जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी पाटियाला में इसका मुख्यालय है। आइटलिस का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेड क्वार्टर ऑफ आइटलिस का कहाँ है? तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी पाटियाला। पंजाब यूनिवर्सिटी जो पाटियाला में, उसी में इसका हेड क्वार्टर है आइटलिस का। ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के बेलिस डोर KBS NBS EMRS DSSS में जो लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है कंपटीशन वाला, उसमें भी आए हुए क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए। आइटलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आइटलिस की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में शिक्षा जो होता है ना उसको बढ़ावा देना। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो शिक्षा होता है उसको ये प्रमोट करता है। आइटलिस का 29वां नेशनल कॉन्फ्रेंस का थीम किस पर आधारित है? आइटलिस का जो हर एक साल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थीम होता है, किसी न किसी थीम पर इसका कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जाता है। तो 39वां नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो था रिस्ट्रक्टिंग ऑफ LS एजुकेशन इन इंडिया ट्रू विद द NEP 2020। NEP मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ये बेस्ड है। आइटलिस का 39वां नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर ये बेस्ड था। नेक्स्ट, आइटलिस का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल प्रकाशित होता है? आइटलिस का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल प्रकाशित होता है? तो आइटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, इसका अलग भी नाम है। ठीक है, आइटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन के नाम से भी आता है, चाहे लाइब्रेरी साइंस के नाम से भी आता है। आइटलिस का संस्थापक सदस्य में प्रमुख नाम किसका है? तो आइटलिस की जो स्थापना किया था 19 सितंबर 1969 को, तो उसमें जो सबसे अहम व्यक्ति थे वो PN कोला। PN कोला को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड 2004 में मिल चुका है। सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड जो था वो SR रंगनाथन को मिला था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक कुल 6 लोगों को लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले रंगनाथन को मिला था, PN कोला को मिला था, BS केशवन को मिला था। ठीक है, ऐसे करके 6 आदमी हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 1973 से 1980 के बीच आइटलिस की स्थिति क्या थी? ठीक है, तो 1973 से 1980 के बीच जो आइटलिस का स्थिति थी उस समय ये थोड़ा सा ये निष्क्रिय था, यानी डीएक्टिव हो गया था। फिर ये अभी एक्टिव है वर्तमान में। ये आइटलिस का प्रमुख उद्देश्य मतलब उसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। आइटलिस का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो पब्लिक लाइब्रेरी को फंड देना। पब्लिक लाइब्रेरी को फंड ये नहीं देता है, RRLF देता है, RRLF, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो होता है वो पब्लिक लाइब्रेरी को फंड देता है, पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए ये काम करता है। RRLF, इसका हेड क्वार्टर जो RRLF का है वो आपको कोलकाता में है। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना किया गया था RRLF का। तो इसका ये काम है, आइटलिस का काम नहीं है ये। नेक्स्ट, आइटलिस के सदस्य लगभग कितने थे?
आइटलिस्ट का सदस्य लगभग कितने हैं? तो आइटलिस्ट का सदस्य वर्तमान में थोड़ा बढ़े हुए हैं, 600 से अधिक है। ठीक है, 600 से अधिक इनके जो सदस्य हैं वर्तमान मौलाना मजूलक यूनिवर्सिटी से सेशन 25-26 का तैयारी कर रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन का डेट एक बार फिर बढ़ा हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम अति शीघ्र होगा। और जो लोग नोट्स परचेज नहीं किया है, ये लाइब्रेरी साइंस नोट्स ज़रूर परचेज करके पढ़े और ग्रुप में जुड़ जाए। ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो वहीं पे मैं क्लास का लिंक दूंगा और एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट सूचना उसमें दूंगा। एग्ज़ाम के टाइम में पेपर मिलेगा तो ग्रुप में डालूंगा और इसी नोट्स गाइड से पिछला साल 80% तक अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।